15 जून 2017 को पीएमओ कार्यालय से जारी आदेश के बाद डीसी लाइन पर दौड़ने वाली सभी ट्रेनें बंद कर दी गई। कतरास कोयलांचल वासियों ने इसे केंद्र सरकार की तुगलकी फरमान करार देते हुए सभी ट्रेनें पुनः परिचालन करने के लिए वर्षों धरना प्रदर्शन करते रहे, पर सभी निरर्थक रहा। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और बाघमारा भाजपा विधायक ढूलू महतो का प्रयास निरंतर जारी रहा। परिणाम स्वरूप समय समय पर डीसी लाइन से ट्रेनों का परिचालन और कतरास में ठहराव शुरू हो गए। कतरास कोयलांचल वासियों का लाइफलाइन कहीं जाने वाले डीसी ट्रेन का सपना अंततः 10 जनवरी 2024 को पूरी हो जाएगी। डीसी ट्रेन की परिचालन को लेकर आज कतरास स्टेशन पर बाघमारा विधायक ढूलू महतो ने एक प्रेस वार्ता कर हेमंत सरकार की जमकर आलोचना की। विधायक ने कहा कि हेमंत सरकार को कोयला चोरी करवाने से फुर्सत कहाँ है कि वह जन समस्याओं पर ध्यान दे। विधायक ने कहा कि 10 जनवरी 2024 को धनबाद चंद्रपुरा के लिए 2 डीसी ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगी और धनबाद रांची की डीसी ट्रेन कुछ ही दिनों बाद शुरू करवा दी जाएगी। साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे इस क्षेत्र के तमाम गरीब, शोषित, कमजोर हमारे दुकानदार बंधु, हमारे छोटे छोटे बादाम, झिलिया, मुड़ी, ठेला में गुपचुप बेचने वाले का जो डिमांड था, जो उनका हार्दिक इच्छा था कि जो डीसी ट्रेन चल रही थी वो कोरोना काल में बंद हो चुका था, उसके लेकर हम लोग लगातार इस क्षेत्र के जनभावना को देखते हुए हम लोगों ने लगातार हमारे माननीय गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी, हमारे राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी और हम इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते लगातार इस मिशन में हम लोग लगे रहे और इस क्षेत्र के लोगों को भावना को देखते हुए हम लोगों ने आग्रह किया रेल मंत्रालय से, अश्विनी वैष्णव जी से और हमारे प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने स्वीकृति दे दी है कि जो इस क्षेत्र के जो जनभावना है, देश के जो जनभावना है, उस आधार पर हमारे मोदी जी चल रहे हैं। उसी प्रकार इस क्षेत्र के जनभावना के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं और डीसी ट्रेन 10 तारीख को हम लोग शुरू करेंगे। जो उसका जो शेड्यूल है वो धनबाद से 7 बजे हम लोग 7 से 7:30 बजे खुलेंगे, वहाँ से 9 बजे चंद्रपुरा और चंद्रपुरा से फिर 1 बजे खुलेगी, वो 3 बजे धनबाद। एक ट्रेन उधर से, एक ट्रेन इधर से अभी चलेगी। उसके बाद जो पूर्व की भांति चल रही थी ट्रेनें, जो यहाँ से रांची जा रही थी और रांची से फिर वहाँ से आ रही थी, वो भी हम लोग आगे आने वाला दिन में उसका हम लोग फिर बातचीत करके आगे प्रारंभ करेंगे पूर्व की भांति। मगर अभी तत्काल 2 टाइम में 2 ट्रेनें चलेगी 10 जनवरी से। और दूसरी बात है कि इस क्षेत्र की एक जो समस्या है, उन एक समस्या को हमारे सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी और हमारे द्वारा चुनौती पूर्वक लेंगे और एक समस्या को निदान करने का प्रयास करेंगे। आज आपको हम दावे के साथ कह सकता है कि देखिए, इस क्षेत्र में बोलना नहीं चाहते मगर बोलना भी पड़ता है, क्योंकि नहीं बोलेंगे तो लोग जानेंगे कैसे। यहाँ कांग्रेस के एक से एक मंत्री रहे, नेता रहे, बड़े बड़े लोग रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग रहे, नेता रहे, सारे लोग रहे। उन लोगों के द्वारा एक दिन भी आज तक इतनी जोड़ी ट्रेन बंद होने जाने के बाद भी हेमंत सोरेन जी के पास न गया, न हेमंत सोरेन कभी अनुशंसा करने का काम किया। और हमने लगातार इस क्षेत्र में इस विषय को लेकर लगातार लगे रहे और हम लोगों को सफलता प्राप्त हुआ है। और अभी देखिए, हम कह सकते हैं कि अभी बलियापुर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आए थे, एक रोड नहीं बनवा पाए, एक बंद हुआ ट्रेन नहीं चालू करवा रहे, एयरपोर्ट का बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटने के लिए सरकार बना है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए इनका झूठा वादा झारखंड के लोगों ने जान चुका है। फिर 2024 में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इससे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और झारखंड के एक समस्या को निदान करने का काम करेंगे।